हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम हनीश बंसल, आई एम योर अकाउंट्स लेक्चरर। तो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंट्स सीखेंगे +1 कॉमर्स का। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके लिए नया सब्जेक्ट है। तो आप 10th के पहले, इससे पहले आपने कभी नहीं देखा इस सब्जेक्ट को। और ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है कॉमर्स में, क्योंकि ये कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें बच्चों को अकाउंट्स आना बहुत ज़रूरी है। तो अकाउंट्स में बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिससे अकाउंट्स की टर्म समझनी पड़ती हैं, कुछ मीनिंग समझने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, बेसिक समझने पड़ते हैं। फिर जाके हम टेक्निकल चीज़ों में आ पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो टेक्निकल चीज़ें पढ़ने सीखने के लिए हमें बेसिक्स कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहले मुझे पता है कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ से सीखता है, किस टर्म्स को पहले लाना है, किस चीज़ को बाद में लाना है, ये सारी चीज़ें मुझे पता है। तो आज आपको मैं अकाउंट्स कराऊंगा, अकाउंटिंग टर्म्स। ये अब आपकी बुक है TS गरेवाल, उसमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में देखो स्टूडेंट्स क्या होता है। देखो, सबसे पहले क्या चीज़, मतलब सबसे पहले का हम पढ़ेंगे अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है। अकाउंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। कहते अकाउंट का मतलब ऐसी चीज़ है, किसी चीज़ का हेड ऑफ अकाउंट बनाना, कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए उसका हेड ऑफ अकाउंट बनाना, उसे क्या बोलते हैं, अकाउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये बिजनेस है AB लिमिटेड, ठीक है, ये बिजनेस है। अब ये बिजनेस में ये सारे कस्टमर हैं, ये बहुत सारे कस्टमर हो गए, ठीक है, एक कस्टमर है। अब मान लो इसका नाम राम है, इसका नाम श्याम है, इसका नाम डबलजू है, इसका नाम P है, इसका नाम R है, ये कस्टमर है। अब ये पर्सन क्या है, इसकी इस शॉप पे, ये शॉप है लगा लो, कोई भी कंपनी या शॉप लगा लो, तो ये पर्सन इसके पास आता है, कोई सामान खरीदता है तो कैश दे जाता है। डबल जो आता है इसके साथ पास सामान खरीदता है पर उधार कर जाता है कि बाद में दे दूंगा। पर शाम आता है इसके पास, वो कहता है कि मेरे को गुड्स खरीदनी है, वो उसे गुड्स खरीदता है तो कुछ पैसे दे जाता है, कुछ नहीं दे के जाता। आर आता है इसके पास, तो वो कहता है कि मैं गुड्स खरीदनी है, तो उसमें से मतलब कुछ पैसे दे जाता है। तो पी आता है, तो ये कैश दे जाता है। तो ये ऐसे बहुत सारे कस्टमर आएंगे एक दिन में, कम से कम लगा लो 50 कस्टमर आएंगे ऐसे। तो पता महीने में पता नहीं कितने कस्टमर आएंगे। तो हमें अब AB लिमिटेड ये पर्सन है, देखो इसका चेहरा बताता हूँ। ये पर्सन है बेचारा, कंफ्यूज हो गया है, कंफ्यूज हो चुका है। कंफ्यूज होके सोच रहा है कि ये हो क्या रहा है, ये चीज़ कि मतलब वो उसे ये नहीं पता चल रहा कि उसके बिजनेस से कितना कैश आ रहा है। उसे ये नहीं पता चलना किससे पैसे किसने उसे लेने हैं, कितने देने हैं, उसे एक डेली की कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, नहीं हो रही। तो ये कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम जो सारी ये ट्रांजैक्शन होती हैं, इसको हम एक हेड ऑफ अकाउंट बना लेते हैं। जैसे सैलरी अकाउंट, हम हमेशा जो अकाउंट बनाते हैं वो T शेप में बनाते हैं, ठीक है। सैलरी अकाउंट बना लिया हमने, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बना लिया, ठीक है। हमने आराम से पैसे लेने हैं या शाम से लेने हैं, राम और शाम का खाता बना लिया, ठीक है। और इसे कितने पैसे लेने हैं हम इसका अलग से रिकॉर्ड रखते रहेंगे। फिर एंड में हमें पता लगता रहेगा कि हाँ, राम ने इतने पैसे लेने थे, इतने वो दे चुका है, इतने बाकी हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी स्टूडेंट्स। तो आपको आई होप अकाउंट का मतलब पता लग गया होगा। तो अकाउंट का मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में है, कहते इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। जैसे आप देखो, आपके पास बुक में देखो ये लिखा हुआ है, इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट, लिखा हुआ ना स्टूडेंट। जब कोई भी अकाउंट बनाना है तो इस तरीके से आ जाता है। स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा, अकाउंट का मीनिंग आप ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। आपको एक एक चीज़ को मैं पूरी डिटेल से समझाऊंगा, आपको कोई भी चीज़ इसमें बाकी ही नहीं रहेगी, ठीक है। अकाउंट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा।
अब आ जाओ स्टूडेंट्स, हम समझेंगे इसके बाद कैपिटल क्या होता है। कैपिटल कहते हैं कैपिटल, पहले तो हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लो एक बिजनेस है, कोई बिजनेस का नाम लगा लो ए बी, ठीक है, लिमिटेड, कोई भी बिजनेस है, ठीक है। इन पे मान लो दो बंदे काम कर रहे हैं, ए और बी। अब मान लो ये ए का हाउस है, ठीक है, ये बी का हाउस है, ये बी का हाउस है। ए का जो हाउस है और बी का जो हाउस है, ठीक है। और कैपिटल होती क्या है, पहले ये तो मैंने बिजनेस, आप इसको तो अभी छोड़ दो, ये बिजनेस है, ठीक है। अभी पहले क्या है, ये ए का हाउस है, बी का हाउस है, ये मैंने एक बिजनेस खोल दिया, ए बी ने, इन्होंने क्या किया, एक बिजनेस खोल लिया, ठीक है, ए बी लिमिटेड के मुताबिक। ए ने घर से कोई भी गुड्स, या तो कोई भी वस्तु, गुड्स या कैश, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी गुड्स या कैश जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। बी भी कोई भी गुड्स या कैश जो बिजनेस में इन्वेस्ट करे, उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या हुआ, कैपिटल का मतलब हुआ कोई भी ओनर, कोई भी कंपनी जो जो बिजनेस का मालिक है, वो अपने घर से कोई भी गुड्स या कैश घर से लाता है, बिजनेस में यूज़ करता है, बिजनेस के मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्ट करता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कैपिटल। तो कैपिटल क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको इसका मीनिंग देखना हो तो कैपिटल क्या मतलब क्या होगा, कैपिटल इज़ द अमाउंट, कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइजेज, capital is an amount invested in the enterprise by the owner या proprietor, ओनर या प्रोप्राइटर। या प्रोप्राइटर को हम ओनर भी बोल सकते हैं, या प्रोप्राइटर बोल देंगे, चाहे बाय पार्टनर बोल देंगे, कोई भी चीज़ हम बोल सकते हैं। क्लियर है बात, तो कैपिटल क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो यह चीज़ है, ठीक है। तो कैपिटल में हम कैश भी हम लेके आ सकते हैं घर से, या गुड्स भी लेके जा सकते हैं। तो आपको कैपिटल क्लियर हो गया होगा। तो कैपिटल हमारी क्या, जैसे आप 10th में पढ़ते होगे कैपिटल क्या है। कैपिटल 10th में तो आप देखते हो, ये तो राजधानी है, यहाँ भी दिल्ली इंडिया की राजधानी है। ये वो कैपिटल 10th तक की थी, वो कैपिटल इंग्लिश की लैंग्वेज है, पर अकाउंट्स की लैंग्वेज है कैपिटल का मतलब पूंजी। जो बिजनेस में हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो आई होप सबको ये कैपिटल क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाओ स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे ड्राइंग्स क्या होता है। स्टूडेंट्स ड्राइंग्स क्या होते हैं, ड्राइंग्स हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये बिजनेस है, इसमें 3 बंदे काम कर रहे हैं, ए, ये बी, ये मान लो सी, ये 3 बंदे काम कर रहे हैं बिजनेस में। मान लो ये ए का घर है, ये बी का घर है, ठीक है, ये ए का घर है, ये बी का घर है, ये मान लो सी का घर है, ठीक है। तो ए की वाइफ भी है यहाँ पे, ए इज़ वाइफ यहाँ पे रहती है, ऐसे बी इज़ वाइफ, सी इज़ वाइफ, ठीक है। ये ए मेल है सारे, मतलब ये बिजनेस में इनका काम, बिजनेस का कौन सा है, मान लो फर्नीचर का बिजनेस है। तो ए की वाइफ कहती है ए की वाइफ ए से कह रही है कि हमारे घर में टेबल नहीं है, हमें टेबल की ज़रूरत है। तो ए क्या करता है, बिजनेस से एक टेबल उठाता है, वो अपने घर में ले जाता है। बी कहती है कि बी की वाइफ कह रही है कि आप, हमारे घर में कैश कम हो गया है, कैश नहीं है, मतलब पैसे की ज़रूरत है। तो बी गुल्लक से पैसे ले जाता है बी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो बिजनेसमैन जिसका बिजनेस होता है, जो ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई गुड्स या कैश पर्सनल यूज़ के लिए ले जाएं, उनको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स का तो क्या हुआ, अगर हम इसको लिखें, इट इज़ द अमाउंट withdrawn or
या फिर अमाउंट विड्रॉन या गुड्स टेकन बाय द ओनर या प्रोप्राइटर या पार्टनर। इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे ओनर लिख लो, चाहे प्रोप्राइटर लिख लो, चाहे पार्टनर लिख लो। फॉर पर्सनल यूज़ इसे क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। सिंपल सी लैंग्वेज है। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि वो ऐसी गुड्स या कैश जो एक ओनर या प्रोप्राइटर या पार्टनर हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जाएं, यूज़ कर ले, तो उसे क्या बोलेंगे हम? ड्राइंग्स। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया ड्राइंग्स क्या होता है? चलो, आपको ड्राइंग्स का तो मीनिंग क्लियर होगा। अब आ जाओ स्टूडेंट्स, एक पॉइंट है बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें ये पेपर में एक एक नंबर की आएंगी, इतना ही मीनिंग लिख कर आना है बस। ठीक है, एग्जाम्पल दे देना, मीनिंग लिखना बस, बहुत है। ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? आप सोच रहे होगे बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये सारी लाइनें लिखी है। बेटा ये सारी चीज़ें बहुत वास्ट लेवल पे लिखी हुई हैं। ये तब समझ में आएंगी जब आगे चल के आप अकाउंट्स करोगे। आपको थ्योरी में बहुत सारा चीज़ें दी होती है, ये यहाँ आगे बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट ये होगा, इसको यहाँ पे अकाउंट में ट्रीटमेंट करेंगे। जब अगर अभी आपको ये सारी चीज़ें बताने लग गए तो आप सोचोगे ये होता क्या है, आपको पता ही नहीं ये होता क्या है, अब बैलेंस शीट क्या होती है ये पता ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइबिलिटी कौन सा एसेट, आपको पता ही नहीं है। जब ये सारी चीज़ें आप आगे चल के करोगे तभी जाकर आपको ये सब मीनिंग और ज़्यादा क्लियर होने लगेंगे और ज़्यादा इसको पता लगेगा। पर फिलहाल जितनी हमें ज़रूरत है उतना हम मीनिंग करेंगे, ठीक है, जो आपको ये समझा सके। इसका मीनिंग इतना ही होता है। आगे कैसे ट्रीटमेंट होता है, कहाँ पे हम इसकी एंट्री पोस्ट करते हैं, वो आगे चल के सीखेंगे। तो क्लियर होगा स्टूडेंट्स? तो जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझो। ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन, अब देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब सिंपल सी बात है कि ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट, कोई भी घटना या कोई भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उसे क्या बोलते हैं हम? बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे हम यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे सेल कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, किसी पे को पेमेंट करनी है, उधार है, उधार माल उधार दिया है, ठीक है, किसी को हम देनदारी है हमारी। अब इसको भी इंग्लिश में कुछ चीज़ बोलते हैं, ठीक है, पर मैं आपको वो तब बताऊंगा जब आपका मीनिंग क्लियर होगा इस चीज़ों को। सेल गुड्स होती हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन, हम बिजनेस में तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है। इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट कर दी, ठीक है, जिसकी देनदारी थी उसकी पेमेंट कर दी, जिससे पैसे लेने थे उससे पैसे ले लिए, कोई गुड्स हमने परचेज़ कर ली, उधार परचेज़ कर ली, चाहे कैश में परचेज़ कर ली, कोई हमने ब्याज दे दिया, कोई हमने मतलब फिक्स एसेट में कुछ प्रॉफिट कमा लिया। ये सारी क्या चीज़ें चल रही हैं? ट्रांजैक्शन। इसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो स्टूडेंट्स के क्लियर हो गया बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज़, ये लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है देनदारी। देनदारी मतलब इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझें तो जाके आपको क्लियर होगा कि एग्ज़ाम्पल क्या है। जैसे मान लो एक बिजनेसमैन है, जैसे मान लो ये बिज़नेस है ABC लिमिटेड, ये बिज़नेस है, ठीक है, इसमें पर्सन काम कर रहे हैं A B या C।
हमेशा याद रखना, हम जो भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे, घटनाएं करेंगे, वो हम खुद को सोच के करेंगे। अगर ये लाइबिलिटी देनदारी है तो देनदारी हमारी देनदारी होगी, ना कि किसी और पर्सन की। वो जो दूसरा पर्सन होगा वो अपनी बुक्स लिखेगा, हम तो अपनी बुक्स की बातें कर रहे हैं इसमें। तो इसमें देखो, ये जो पर्सन है, ठीक है, इसने क्या किया, किसी क्यू नाम के पर्सन से कोई गुड्स खरीदी, क्यू नाम के उधार खरीदी, कोई गुड्स उधार खरीदी, क्यू नाम के पर्सन से इसने कोई चीज़ खरीदी उधार। तो ये क्या है, क्यू, इसकी बुक्स में क्यू नाम का जो पर्सन होगा, इसकी बुक्स में क्या होगा, लाइबिलिटी होगा। लाइबिलिटी मतलब अभी उसने पैसे देने हैं, या ABC लिमिटेड ने क्यू को पैसे देने हैं, तो उसके क्यू उसका क्या होगा, लाइबिलिटी होगा। लाइबिलिटी मतलब होती है देनदारी। जो हमारी बुक्स में लाइबिलिटी होती है वो उसका मतलब अभी हमने पैसे नहीं दिए, अभी उसके पैसे हमने देने हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्लियर हो गया। अब इसको जो अगर इंग्लिश अकाउंट्स की लैंग्वेज में लिखें तो लाइबिलिटीज़ का मीनिंग क्या होता है, लाइबिलिटीज़ मीन अमाउंट और बाय द बिजनेस, ठीक है। तो अभी आ जाओ, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो लाइबिलिटी, एक तो देखो, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जो लाइबिलिटी होती है वो दो टाइप की भी हो सकती है, ठीक है। अब दो टाइप कैसे, द लाइबिलिटी दो टाइप की ऐसे हो सकती है। एक लाइबिलिटी जिसका जो इंटरनल हो सकती है, इंटरनल लाइबिलिटी हो सकती है। एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है, तो इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसी लाइबिलिटी जो ओनर या पार्टनर के द्वारा कोई देनदारी हो, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल लाइबिलिटी। मतलब जो बिजनेस के अंदर हो, आउटसाइडर ना हो, जो बिजनेस के अंदर ही काम कर रहे हैं, तो उनसे कोई देनदारी हो तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल लाइबिलिटी।